ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 10 तारीख की मुरली है। आज की मुरली में शिव बाबा हम बच्चों को ये समझा रहे हैं कि बच्चे अपनी एम ऑब्जेक्ट को याद करो। आज बाबा हमें हमारा लक्ष्य याद दिला रहे हैं कि तुम किस लिए इस दुनिया में आए हो। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का जो लक्ष्य तुम्हें दिया गया है, जो निर्धारित किया गया है, तुम उसको कैसे भूल जाते हो, बाबा पूछ रहे हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम्हें उसको नहीं भूलना है, उसको तो तुम्हें बार बार याद करना है। फोटो लगा लो अपने सामने बार बार कि मुझे तो ऐसा बनना है। फिर बाबा बात कर रहे हैं ड्रामा की सीन के बारे में। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, साक्षी होकर आप ये कह रहे हैं कि देखो आप क्या करो, इस ड्रामा की जो सीन है उसको साक्षी होके देखो। बाबा ने फिर कहा कौन सी सीन को साक्षी होके देखना है, फिर ये भी बताया है। फिर आगे बाबा ने कहा खुद की ना चेकिंग कर लो जरा, दूसरों की बहुत चेकिंग करते हैं ना, अपनी कर लो। कह रहे हैं कि देख लो जरा कि तुम्हारे में, बाबा ने कहा कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, चेकिंग करो इस बात की। दूसरों को देखने से बेहतर है अपने को देखने के लिए कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं देखो अब एक दुनिया क्या है, कब्रिस्तान होनी है, इसीलिए इससे क्या दिल लगाना, सब मरे पड़े हैं ना, अंदर से सब मरे पड़े मन से। फिर बाबा ने आगे कहा कि बाबा जो राय देते हैं ना उसी पे चलो, और उस पे चलना है, अपने आप पे रहम करना। रहम करना कब कहा जाएगा, जब आप बाबा की राय पे चलेंगे, बाबा के कहे अनुसार चलेंगे। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं। प्रातः मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुखधाम जाते हो वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, यह कभी नहीं भूलनी चाहिए। बाबा ने कहा यही एम ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। फिर प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम बच्चे साक्षी होकर इस ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो। आंसर है इस ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। बाबा ने कहा ये जो ड्रामा बना हुआ है ना टोटली दुख का है। अगर किसी को सुख है तो अल्पकाल कागविष्टा के समान, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। बाबा ने कहा तुम अब रोशनी में आए हो, एक दिन न मिले दूसरे से, सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है। बाबा ने कहा बच्चे सारी जो दुनिया है ना उसकी एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है, ठीक है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं इस ड्रामा में टोटली क्या है, दुख। ओम शांति, डबल ओम शांति। आज एक स्वधर्म में टिके हुए दूसरा बच्चों को भी कहते हैं अपने स्वधर्म में टिको और बाप को याद करो। कौन सा स्वधर्म है, मैं कौन हूँ, मस्तक के बीच में मस्तक मणि आत्मा बैठी हूँ, और कोई ऐसे ना कह सके कि स्वधर्म में टिको। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयंती, वही विजय पाएंगे। बाबा ने कहा तुमको निश्चय है ना, तो निश्चय होगी तो विजय होगी। बाकी है हद के लिए पुरुषार्थ, स्वर्ग में जाना तो जरूर है। बच्चे जानते हैं ये छीछी दुनिया है। बाबा ने कहा स्वर्ग में तो जाएंगे ना, बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। ड्रामा के चक्र को भी तुम जानते हो। बाबा ने कहा ड्रामा के चक्र को भी समझ रहे हो ना। अनेक बार बाबा आया हुआ है, पावन बनाए सभी आत्माओं को ले जाएंगे। कहा मच्छरों सदृश्य ले जाएंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि सारी की सारी इकट्ठा होकर के चलेंगे। पावन बनाए सभी को ले जाएंगे, फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाके निवास करेंगे। बच्चे भी जाएंगे। तुम बच्चों को ये तो खुशी रहनी चाहिए ना। बाबा ने कहा तुमको ये खुशी रहनी चाहिए, इस पढ़ाई से हम अपने सुखधाम जाएंगे वाया शांति धाम। ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, ये भूलनी नहीं चाहिए। बाबा ने कहा ये एम ऑब्जेक्ट है, इसको भूलना नहीं होता है। रोज रोज सुनते हो, समझते हो। बाबा ने कहा रोज रोज सुन रहे हो, समझ रहे हो ना। बाबा आगे बोले देखो मैं तुमको समझा रहा हूँ, पावन बनने का रास्ता बता रहा हूँ, और ये है याद की बात। ये भी नई बात नहीं है, लिखा हुआ है, भगवान ने राजयोग सिखाया। बाबा ने कहा कोई नई बात थोड़ी सुना रहा हूँ, ये तो तुम्हें लिखा भी हुआ है ना, गीता में भी लिखा है भगवान ने राजयोग सिखाया। सिर्फ भूल ये कर दी कि कृष्ण का नाम डाल दिया। ऐसे भी नहीं, बच्चों को जो नॉलेज मिली है वह गीता के सिवाय और कोई शास्त्र में होगी। बाबा ने कहा ऐसा भी नहीं, बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं। बाबा ने कहा देखो कुल मिला के बात ये है, महिमा है किसकी, शिव बाबा की। महिमा गाई गई है देवताओं की, मनुष्यों की महिमा थोड़ी है।
बाप ने आए तो बाबा ने कहा बाप ना आए तो सृष्टि का चक्र ही ना फिरे, दुखधाम से सुखधाम कैसे बने। सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है, बाप को भी जरूर आना ही है। बाबा ने कहा चक्र तो फिरना ही है, बाप आते हैं सबको ले जाने, चक्र फिरता है। बाप ना आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने। बाकी ये बातें कुछ शास्त्रों में नहीं है, राजयुग है ही गीता के लिए। बाबा ने कहा बाबा ना आए तो कैसे नई दुनिया बने। ये ज्ञान ही है, किस लिए दिया है बाबा ने ये ज्ञान। सतयुग में जाने के लिए तो बताया ना। बाबा ने कहा शास्त्रों में तो है नहीं। अगर समझे भगवान आबू में आया है तो एकदम भागे मिलने के लिए। सन्यासी भी चाहते हैं ना कि भगवान से मिले, पतित पावन को याद करते हैं वापस जाने के लिए। अभी तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। बाबा ने कहा तुम हो पद्मा पदम भाग्यशाली क्योंकि तुम मुझे पहचान लिए। वहां अथाह दुख, वहां अथाह सुख होते हैं। कहाँ भला? सतयुग में। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वह अभी नहीं है। बाप दैवी राज्य की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। ये तो क्लियर है ना, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है, इसमें संशय की बात नहीं है। बाबा ने कहा ये तो क्लियर है ना कि किसके द्वारा कर रहे हैं, और तुम्हारा लक्ष्य भी तुम्हें क्लियर है ना, इसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना। बाबा ने कहा कि बच्चे आगे चलकर समझ जाएंगे, राजधानी जरूर स्थापन होनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जब स्वर्ग में रहते हो तो इनका नाम ही भारत रहता है। बाबा ने कहा जब स्वर्ग में रहते हो तो इनका नाम ही भारत रहता है, फिर जब तुम नरक में आते हो तब हिंदुस्तान नाम बदल पड़ता है। यहाँ कितना दुख ही दुख है। बाबा ने कहा यहाँ क्या है? दुख ही दुख है। ठीक है। यह सृष्टि बदलती है, फिर स्वर्ग में ही सुखधाम है। ये नॉलेज तुम बच्चों को है। दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, बाप खुद कहते हैं अभी है अंधियारी रात। बाबा ने कहा रात कौन सी? चारों तरफ अज्ञानता का अंधियारा है, तो उसके लिए कह रहे हैं। रात में मनुष्य धक्के खाते रहते हैं, तो धक्के खा रहे हैं ना, कभी किसी को पुकार रहे हैं, कभी किसी को। तुम बच्चे रोशनी में हो, ये भी साक्षी हो, बुद्धि में धारण करना है। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है, एक दिन न मिले दूसरे से। बाबा ने कहा कि एक सेकंड भी न मिले दूसरे से। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। इस समय टोटल है दुख की सीन। बाबा ने कहा इस समय टोटली क्या है? दुख। बाकी दुख ही दुख है सब। अगर सुख है भी तो कागविष्टा के समान है, बाकी तो दुख ही है ना। इस जन्म में करके सुख भोगा, फिर दूसरे जन्म में दुख। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहता है ना, अभी हम जाते हैं अपने घर, इसमें मेहनत करनी होती है पावन बनने की। बाबा ने क्या कहा? मेहनत करो। और भी तो कितनी मेहनत कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, अभी ये मेहनत कर लो। किस चीज की मेहनत? पावन बनने की मेहनत। श्री श्री ने श्रीमत दी है। श्री श्री कौन है? शिव बाबा, यानी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। श्री लक्ष्मी नारायण बनने की। बैरिस्टर मत देंगे, बैरिस्टर भव। बाबा ने कहा बैरिस्टर मत देंगे बैरिस्टर बनने का, अब बाबा मत दे रहे हैं लक्ष्मी नारायण बनने का। अब बाबा भी कहते हैं श्रीमत से ये बनो। बाबा ने कहा श्रीमत से ही तो बनोगे ना, ठीक है, यानी मेरी मत पे चलोगे। अच्छा, फिर आगे बाबा ने क्या कहा? अब बाबा टॉपिक चेंज कर दिए। अब कह रहे हैं कि देखो अपने से पूछो। क्या पूछेंगे अपने से? अपने से पूछना चाहिए मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। इस समय गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पयो। तरस अर्थात रहम। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो किसी पर रहम करता नहीं हूँ। बाबा ने कहा ऐसा है, मैं तो रहम करता नहीं हूँ, तुम्हें अपने ऊपर अपने आप रहम करना है। और वो कैसे? मेरी बात मान के। रहम तो हर एक को अपने पे करना है, ये ड्रामा बना हुआ है। बेरहमी रावण तुमको दुख में ले आते हैं, यह भी ड्रामा में फिक्स है, इसमें रावण का कोई भी दोष नहीं है। बाप आके सिर्फ राय देते हैं। क्या राय देते हैं? बाबा यही राय देते हैं कि मेरी श्रीमत पे चलो, यही उनका रहम है। बाकी यह राम राज्य, बाकी यह रावण राज्य तो फिर भी चलेगा। 5000 वर्ष का जो चक्र बता रहे, ड्रामा अनादि है।
ना रावण का दोष है ना मनुष्यों का दोष है। अब इसका मतलब ये नहीं कि गलत काम कर दे जी, हमारा क्या दोष है। बुद्धि तो दी है ना उस परमेश्वर ने आपको सही और गलत की, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कई लोग ये बात कह देते हैं, तो बाबा वही समझा रहे हैं। चक्र को फिरना ही है रावण से छुड़ाने के लिए बाबा युक्ति बता रहे हैं। रावण मत पर तुमने कितना पाप आत्मा बन गए। अभी पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया आएगी। बाबा ने कहा चक्र तो फिरेगा, सतयुग को फिर जरूर आना ही है। बाबा ने कहा सतयुग को तो फिर से वापस आना ही है, ठीक है ना। बाबा ने समझाया कि बच्चे देखो, अभी है संगम, महाभारत लड़ाई भी इस समय की है। अभी है संगम, महाभारत लड़ाई भी बाबा ने कहा इस समय की है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कहते हैं ना जब जिसके विनाश का समय होता है तो क्या हो जाती है, उसकी बुद्धि कैसे हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आता। बाबा बोले कि बच्चे देखो, ये तो होने का ही है और हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे। हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे, बाबा समझा रहे हैं। बाबा ने कहा बाकी सब होंगे नहीं, समझते हो ना, पवित्र होने बगैर देवता बनना मुश्किल है। अब बाप से श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की। बाबा से श्रीमत किस चीज की मिलती है, देवता बनने की श्रीमत मिलती है। ऐसी मत तो कभी न मिल सके। श्रीमत देने का उनका पाठ है ही संगम पर, और कोई में यह ज्ञान ही नहीं है। भक्ति माना भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे, बाबा ने कहा, और किसी में ज्ञान नहीं है। भक्ति माना भक्ति, रूहानी ज्ञान, ज्ञान सागर रूह ही देते हैं, उनकी ही महिमा है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर कौन है? बाबा ने कहा ज्ञान का सागर, सुख का सागर कौन? एक शिव बाबा ही तो है ना। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, बाकी तो सब दुखों के सागर हो रहे हैं। तो बाबा समझा रहे हैं, बाप पुरुषार्थ की युक्तियां बता रहे हैं। बाबा ने कहा देखो ऐसा है, मैं तुम्हें तरीके बता रहा हूँ कि तुम क्या करो, इस तरीके से मेहनत कर लो और धर्मराज की सजाओं से बच जाओ। कल भी तो यही कह रहे थे ना कि हिसाब तो लिया जाएगा सारा, तो वही समझा रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाप पुरुषार्थ की युक्ति बता रहे हैं। यह ख्याल रखना चाहिए कि अभी फेल हुए तो कल कल्पांतर फेल होंगे, बहुत चोट लग जाएगी। श्रीमत पर ना चलने से चोट लग जाती है। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना भी जरूर है। बाबा ने कहा झाड़ बढ़ेगा भी इतना ही, बाबा ने कहा इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। तो तुमको पुरुषार्थ करना और कराना है, सैपलिंग लगती रहेगी, झाड़ बड़ा हो जाएगा। तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है। बाबा ने कहा समझ आ रहा है ना कि तुम्हारा कल्याण हो रहा है। पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला भी खुला है, बाप बुद्धिवानों की भी बुद्धि है। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। किसने खोला? शिव बाबा ने। अभी तुम समझ रहे हो ना, आगे चल देखना किस किस का ताला खुलता है। ये ड्रामा ही ऐसा है। फिर सतयुग से रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तो संवत शुरू होता है। तुम लिखते हो ना वंश से 1250 वर्ष तक। स्वर्ग कितना क्लियर है, कहानी है ना सत्यनारायण की कथा, अमरनाथ की है। तुम बच्चे अभी सच्ची सच्ची अमर कथा अमरनाथ से सुन रहे हो। कौन है? शिव बाबा ही तो है ना, और हम आत्माएं क्या है? बाबा की बच्ची हैं। तो हम ही तो सुन रहे ना अमर बनने की। तुम अभी समझ रहे हो ना, उनका फिर गायन चलता है। त्योहार आदि सब इस समय के। नंबर 1 पर्व है शिव बाबा की जयंती, यानी कि शिवरात्रि। कलयुग के बाद जरूर बाप को आना पड़े तो दुनिया को चेंज करना है। बाबा ने कहा बाबा को आना किस लिए पड़ा? चेंज करने के लिए। चित्रों को कोई अच्छी रीति से देखे, कितना पूरा हिसाब बना हुआ है। तुमको यह खातिरी है, जितना कल पहले पुरुषार्थ किया उतना जरूर करेंगे। साक्षी हो, औरों को भी देखेंगे। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें पुरुषार्थ तो करना ही है, ठीक है, मेहनत तो करनी है। अपने पुरुषार्थ को जानते हो ना, तुम भी जानते हो। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानते होंगे, दिल खाएगी जरूर कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं।
फिर नापास हो जाते हैं। इम्तिहान के टाइम जो कच्चे होंगे क्या होगा उनका, दिल धड़कती रहेगी, दिल धड़कती रहेगी। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे, परंतु नापास तो हो ही गए, क्या कर सकते हैं। बाबा ने कहा तुमको भी सारे साक्षात्कार कराएंगे, ठीक है। क्या है साक्षात्कार का मतलब ये है तुमको दिखाएंगे कि तुमको कितना समझाया और तुम फिर भी उतना नहीं करे। बाबा कह रहे स्कूल में नापास होते हैं तो संबंधी भी नाराज, टीचर भी नाराज, कहेंगे हमारे स्कूल में कम पास हुए तो समझा जाएगा टीचर अच्छा नहीं है, इसीलिए कम पास हुए। बाबा भी जानते हैं सेंटर्स पर कौन अच्छी अच्छी टीचर हैं, कैसे पढ़ाती हैं, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ाकर ले आती हैं, सब मालूम पड़ता है। बाबा ने कहा मुझे पता है, ठीक है। बाबा कहते हैं बादलों को ले आना, छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उनमें मोह रहेगा। बाबा ने कहा अकेला निकल कर आना चाहिए। कहने का मतलब ये है जो फ्री है ना वो अपने अकेले आए। जहाँ गृहस्थी की बात है तो बात अलग है, तो जो फ्री है वो अपने आराम से सेवा कर सकता है, तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहे। बच्चों को तो वहां भी देखते रहते हैं। बाबा ने कहा यहाँ आए हो मधुबन तो फ्री माइंड से आओ, बच्चे तो वहां पर भी देखते हैं और बच्चों को तो सारी जीवन देखना ही है, चाहे चाहो या ना चाहो उनकी तो पालना करनी पड़ेगी। खुशी से कर लो या कैसे भी कर लो, ठीक है, करनी तो पड़ेगी। आगे क्या कहा, आगे कहा बाबा कहते हैं यह पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है, नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि में रहता है ना हमारा नया मकान बन रहा है। धंधा आदि तो करते रहते हैं परंतु बुद्धि नए मकान की तरफ रहती है, चुप कर तो नहीं बैठ जाते। बाबा ने कहा बुद्धि में क्या रहता है, नया घर बन रहा है, वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। हर कार्य करते यह स्मृति में रहे कि अब हम जाकर फिर से राजधानी में आएंगे तो अपार खुशी रहेगी। बाबा ने कहा सारे काम करते हुए बुद्धि में यही रहे कि अब वापस हम क्या होंगे, अब नई दुनिया में आएंगे, ठीक है। बाबा कहते हैं बच्चे अपने बच्चों आदि की संभाल भी करनी है परंतु बुद्धि वहां लगी रहे, याद ना करने से फिर पवित्र भी नहीं बन सकते। बाबा ने कहा बुद्धि तो बाबा में रहे, याद से पवित्र, ज्ञान से कमाई, यहाँ तो सब है ही पतित। बाबा ने कहा कि याद से पवित्र बनेंगे, ज्ञान से कमाई होती जाएगी। दो किनारे हैं, बाप को खिवैया कहते हैं। बाबा ने कहा दो किनारे हैं, देखो खिवैया वही है ना, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम जानते हो बाप उस किनारे ले जाते हैं, आत्मा जानती है हम अब बाप को याद कर बहुत नजदीक जा रहे हैं। खिवैया नाम भी अर्थ सहित रखा है। बाबा ने कहा खिवैया नाम का भी अर्थ है, ये सब महिमा करते रहते हैं। नैया मेरी पार लगाओ, तो कौन लगाएगा पार नैया, कोई इंसान लगाएगा क्या, इंसान तो और ही डुबो देगा जो बची कुची है भी। तो बाबा ही तो नैया पार लगा रहा है ना, तो सतयुग में थोड़ी ऐसी कहेंगे, कलयुग में ही पुकारते हैं। तुम बच्चे समझते हो, बेसमझ को तो यहाँ आना ही नहीं है। बाबा ने कहा जिसको समझ में आ रहा है वही सुने। बाप की सख्त मना है, निश्चय नहीं तो कभी भी नहीं ले आना। बाबा ने कहा निश्चय हो तभी लाना मेरे सामने, क्योंकि ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि आप उस चीज का ना महत्व नहीं समझ पाएंगे फिर। इसीलिए क्या है, ज्ञान योग करने के लिए कहा जाता है मधुबन जाने से पहले कि आप ज्ञान योग करें प्रॉपर, तब आप उस चीज को एक्सेप्ट करें, तब आप जाने की सोचें मधुबन, ठीक है। बाबा ने कहा कुछ भी समझेंगे नहीं, पहले तो 7 रोज का कोर्स दो, कोई को तो 2 रोज में भी तीर लग जाता है, अच्छा लग गया तो फिर छोड़ेंगे थोड़ी, कहेंगे हम 7 रोज और भी सीखेंगे, तुम झट समझ जाएंगे कि इस कुल का है। बाबा ने कहा पता चल जाता है वैसे भी कि क्या मतलब इंटरेस्टेड है कि नहीं है। बाबा ने कहा तेज बुद्धि वाले जो होंगे वो कोई बात की परवाह नहीं करेंगे, अच्छा एक नौकरी छूट जाएगी दूसरी मिलेगी। बच्चे दिल वाले जो होते हैं ना उनकी नौकरी आदि छूटती नहीं है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा ने कहा कि बच्चे फिर उनको दिक्कत नहीं होती है, खुद ही वंडर खाते हैं। बच्चियां कहती हैं हमारे पति की बुद्धि फेरो, बाबा कहते मुझे मत कहो, अपना काम खुद करो, मतलब ज्ञान में चल जाएं, वो ठीक हो जाएं, उनका रहन सहन ठीक हो जाए। बुद्धि फेरने की बात ये है जैसे कि बहुत सी माताएं बहनें क्या है परेशान होती हैं अपने हस्बैंड से, तो बाबा से कहती हैं बाबा ठीक करो, तो बाबा ने कहा मुझे मत कहो। क्यों ना कहो, क्योंकि मैंने तुमको इतनी ताकत दे रखी है कि तुम अपनी शक्ति से, अपने योग बल से उनको ठीक करो। योग बल में रहे फिर बैठ ज्ञान समझाओ।
बाबा थोड़ी बुद्धि को फेरेंगे, फिर तो सभी ऐसे धंधे करते रहेंगे। बाबा ने कहा जो रस्म निकलती है उनको पकड़ लेते हैं, यानी कि फिर सभी के लिए ऐसे कहा जाएगा बाबा इनको भी ठीक कर दो, तो बाबा को फिर कह रहे हैं मेरे को यही काम थोड़ी है, मुझे बहुत काम है, ऐसे कह रहे हैं। ठीक है। बाबा ने कहा कि बच्चे, कोई गुरु से फायदा हुआ सुना तो बस उनके पीछे पड़ जाते हैं, नई आत्मा आती है तो उनकी महिमा तो निकलेगी, फिर बहुत फॉलोअर्स बन पड़ते हैं। इसीलिए इन सब बातों को देखना नहीं, तुमको देखना है अपने को, हम कहाँ तक पढ़ते हैं। ये तो बाबा डिटेल में जैसे चिट चैट करते हैं। बाबा ने कहा ये तो डिटेल में हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप खुद को देखो जरा, क्रॉस चेक करो कहाँ गड़बड़ हो रही है। बाकी सिर्फ कह देना बाप को याद करो, यह तो घर में भी रह कर सकते हो, लेकिन ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान भी तो देंगे। मुख्य बात है मन मना भव। साथ में सृष्टि के आदि मध्यंत का राज भी समझाते हैं। चित्र भी तो इस समय बहुत अच्छे निकले हैं, उनका भी अर्थ समझाते हैं। बाबा ने कहा ज्ञान भी समझा रहे हैं और बता भी रहे हैं, मन मना भव याद करो, चित्रों पर भी समझा रहे हैं। अभी बाबा समझाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया, त्रिमूर्ति भी है, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, ये फिर क्या है, तो ये बाप बैठ समझाते हैं। बाबा ने कहा ये मैं तुमको समझा रहा हूँ, ठीक है, ये राइट है ये रॉन्ग है। मनोमय चित्र भी ढेर बनाते हैं, कोई शास्त्रों में दिखाया है, परंतु कोई ने कितनी आयु लिख दी, कोई ने कितनी लिख दी, शास्त्रों में हद की बातें लिख दी। ये बेहद की बात बाप समझा रहे हैं कि सारी दुनिया में है रावण का राज्य, ये तुम्हारी बुद्धि में है ज्ञान, हम कैसे पतित बने फिर पावन कैसे बने। बाबा ने कहा ये बुद्धि में तुम्हारी है ना, बैठी है ना ये बात कि कैसे हम पावन बने। बाबा ने समझाया है हम कैसे पतित बने, तुम कैसे गिर गए। बाबा ने कहा पीछे फिर और धर्म आते हैं, अनेक वैरायटी हैं, एक न मिले दूसरे से। एक जैसे फीचर्स वाले दो हो न सके, ये बना बनाया खेल है जो रिपीट होता है। बाबा ने कहा वैसे भी एक के संस्कार न मिले दूसरे से, तो ये क्या है, ये बना बनाया ड्रामा है। अपनी जांच करो हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं, हमको कोई विक्रम नहीं करना, तूफान तो आएंगे। बाबा ने कहा विक्रम नहीं करना, ठीक है। बाबा समझा रहे हैं कि देखो ऐसे मत कहो क्योंकि तूफान आ रहे हैं, अब तूफान तो आएंगे, ऐसे समझा रहे हैं। पाप तुम मत करना क्योंकि तुमको मैं पहले से ये बात याद दिला रहा हूँ। बाबा समझाते हैं बच्चे अंतर्मुखी होकर अपना चार्ट रखो तो जो भूले होती है उनका पश्चाताप कर सकेंगे। यानी ध्यान रखो क्या किया आपने, ये जैसे योग बल से अपने को माफ करते हो। बाबा कोई क्षमा या माफ नहीं करते, ड्रामा में क्षमाक्षर ही नहीं है। बाबा ने कहा ऐसा है तुम जैसे कर्म करोगे उस हिसाब से सब हिसाब पूरा होता रहेगा, मैं तुम्हें कैसे माफ करूं, तुम बार बार गलती करते रहो, हैं ऐसे थोड़ी चलेगी बात। बाबा ने कहा ड्रामा में अक्षर ही नहीं है, तुमको तो अपनी मेहनत करनी है, पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते हैं। बाबा ने कहा खुद ही भोगना पड़ेगा। बाबा बोले देखो पापों का दंड क्या है, मनुष्य खुद ही भोगते हैं, तो समझा रहे हैं कि क्षमा की बात नहीं है। बाप कहते हैं हर बात में मेहनत करो। बाप बैठ युक्ति बताते हैं आत्माओं को। बाबा क्या कर रहे हैं, युक्ति बता रहे हैं कि कैसे पाप कर्मों से बचो, और तुम फिर भी ना बचो तो वो क्या करे। बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा कहते हैं हर बात में करो मेहनत। बाप को बतलाते हो पुराने रावण के देश में आओ, बुलाते हो। बाबा ने कहा मुझे रावण के देश में हम पतितों को आके पावन बनाओ, परंतु मनुष्य समझते ही नहीं है। वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बन रहे हो। पुरुषार्थ भी बच्चे नंबरवार करते हैं, फिर कह देते हैं इनकी तकदीर में ही नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। बाबा ने कहा पुरुषार्थ भी नंबरवार करते हैं और फिर क्या करें, अब फिर कह देते हैं तकदीर में नहीं है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, अगर अभी नहीं करे तो फिर क्या करेंगे। अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए क्योंकि अभी जमा होता है, फिर घाटे में चले जाते हो। रावण राज्य में कितना घाटा होता है। बाबा ने कहा ये समय है जमा करने का, तो इस जमा के समय में घाटा मत डाल लो, ठीक है ना। यही समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि रावण राज्य में तो तुम्हें कितना घाटा हुआ अब तक, अब तो कम से कम बच जाओ घाटे से, ठीक है। अच्छा
मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूलें होती हैं उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है। बाबा ने कहा कि देखो, अंदर ही अंदर मुझे याद करो और कुछ भी भूल हो रही है तो अंदर में पश्चाताप करो और खुद पे खुद ही रहम करो। बाबा ने कहा मैं क्या रहम करूं तुम पे, अपनी मेहनत करनी है, ये नहीं भगवान तुम ये कर दो। बाबा ने कहा खुद के एफर्ट्स क्या हैं तुम्हारे, अपने एफर्ट्स आपके दिखने चाहिए। मेहनत करो ना, अभी तक भी तो जिंदगी में बहुत मेहनत करते आए, क्या नहीं किया आपने बताओ? कितनी मेहनत की परिवार को सुखी रखने के लिए, बच्चों को सुखी रखने के लिए, हर किसी को खुश रखने के लिए, फाइनली फिर भी रिजल्ट 0 है। तो अब मेहनत करो भगवान को याद करने की, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, बाप की जो राय मिली है उस पर पूरा चलकर अपने पे आप ही रहम करना है। साक्षी हो अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है। बाबा ने कहा साक्षी होके देखो, क्यों क्या मिलना चाहो। कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना। बाबा बोले कभी भी खुद को नुकसान नहीं पहुंचा देना, ठीक है। और नुकसान कैसे पहुंचेगा? श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो फाइनली नुकसान ही नुकसान है, फिर क्या है, ठीक है। वरदान दे रहे शिव बाबा, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। क्या कहा? निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा हर कदम में जब कमाई जमा करते रहो तो सुख शांति आनंद प्रेम इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। यानी कि आप कॉन्टिन्यूटी में बाबा को अंदर सिमरण करते रहो तो खुश भी रहेंगे और किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी कि कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझसे प्यार से बोले। तो आपको क्या करना है? निरंतर कमाई जमा करनी है याद में। कोई कष्ट अनुभव नहीं होगा। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट नहीं हो सकता। यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए, अंडरलाइन कर लो क्या कह रहे हैं, अगर कोई कष्ट आता भी है तो बाबा की याद दिलाने के लिए आता है। जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता है ना, देखो कितनी इम्पोर्टेंट बात है। वैसे तकलीफें और ही बाप को याद दिलाने के निमित्त बनती हैं। बात समझ में आई? तो ये जो वो हैं समस्याएं हैं वो क्या है, वो बाबा की याद दिलाने के लिए आ रही हैं आपको, ठीक है। तो स्लोगन है, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। 1-2 दिन पहले ही बाबा ने ये समझाया था ना कि स्नेह रूप तो सुनाते हो, अब क्या करो, शक्ति रूप का अनुभव भी सुनाओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आज होमवर्क जो बाबा ने दिया है वो ये दिया है कि बच्चे तुम अपने ऊपर ना आप ही रहम करो, ठीक है। अपनी चेकिंग करो, अपना देखो कि मेरे से गड़बड़ तो कहीं नहीं हो रही, क्या गलती क्या हो रही है मुझसे। नहीं चेक करेंगे तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।